कैस्टर पर भी बातचीत कर लेते हैं। सी के मुताबिक अगर देखा जाए तो कैस्टर उत्पादन 11% बढ़ने का अनुमान जारी किया गया है। सरकारी अनुमान भी ज़्यादा उत्पादन को लेकर है। सर, आपका क्या कहना है? आप कैसे देखते हैं उत्पादन को कैस्टर के? जब से ये एक कमोडिटी है जिसमें अगर 10% का भी मीन्स की वेराइज से अगर प्रोडक्शन आता है तो भी इंडस्ट्री अच्छा मानती है। मीन्स के इसमें बहुत वोल्टालिटी रहती है प्रिडिक्शन पे, और प्रिडिक्शन बहुत रेयरली चेंज होते हैं। बाकी सारे कमोडिटीज में इसमें फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे वैसे देखे तो जितना प्रोडक्शन आए वैसे तो अच्छा है। इस टाइम अच्छी डिमांड बनी हुई है। एंड ये ट्रेड टैरिफ वाला भी एक सिनेरियो इसमें थोड़ा हर्ट नहीं करता, क्योंकि हमारा 70% जो एक्सपोर्ट है कैस्टर ऑयल का वो हम चाइना करते हैं, और थ्रू मैक्सिमम यहाँ पे सी रूट को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आई थिंक हमारे पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटी है कि हम ये एक्सपोर्ट को वैसे कंटिन्यू रखें। नियर टर्म में डेफिनेटली प्रेशर आया है, हाई प्रोडक्शन भी थी, और इस टाइम क्योंकि अनसीजनल रेन का कुछ ज्यादा इम्पैक्ट दिखा नहीं, और इतना फ्रिक्वेंट में अनसीजनल रेन भी नहीं थे, क्योंकि ये कैस्टर के लिए काफी नेगेटिव होता है। जब अनसीजनल रेन होते हैं तब पूरा क्रॉप खराब हो जाता है, बट इस टाइम ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली प्रोडक्शन का जो अनुमान है वो अच्छा ही है और हायर ही रहेगा। 17 के ऊपर का ही मुझे लग रहा है कि प्रोडक्शन आएगा। बट इसमें ज्यादा वरी ना करें, क्योंकि जितना कैस्टर ऑयल की सप्लाई अवेलेबल होगी हम एक्सपोर्ट करने के लिए अभी कंफर्ट जोन में है, और हमारी डिमांड भी अच्छी है। 3 से 4 शिप की ऑलरेडी डिमांड लग चुकी है। तो हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हायर प्रोडक्शन प्राइस के सेंटिमेंट को इतना खराब नहीं करेंगे। एवरी डिप वुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ये मार्केट कंपेरेटिव सोया ऑयल और अदर जो एडिबल ऑयल है उससे ये, क्योंकि ये नॉन एडिबल ऑयल है, तो ये मार्केट सबसे थोड़ा एक एज पे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड काफी अच्छी है। सर, शॉर्ट टर्म व्यू भी दे दीजिए, प्राइस आउटलुक कैस्टर का कैसा लग रहा है? शॉर्ट टर्म में रेंज वुड भी 6100 डाउन साइड ये बेस बना रहेगा, और 7000 से ऑलरेडी 8000 पॉइंट का करेक्शन आया है। मीन्स के मोर देन 12% की करेक्शन हमने इसी हिसाब से ये पूरी सीजन में आती हुई दिखी है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं प्राइस बेस बना के चलेगा। एंड लेवल स्पेसिफिक बात करें 6100 एंड अपर साइड 6500, क्योंकि जब तक ये पिक नहीं होगा अराइवल पिक हो सकता है अप्रैल में। तो अप्रैल जब अराइवल पिक हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखेगा। बट टिल द टाइम प्राइसेस वुड कंसोलिडेटेड बिटवीन 6100 एंड अपर साइड 6500। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर कैस्टर सीड की। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी ओर से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ हैं रिकमेंडेशन में? जरूर से पहला कैस्टर ही है। अप्रैल फ्यूचर में बाई के रिकमेंडेशन है, अराउंड 6240 पे बाई करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 6180 एंड टारगेट वुड भी 6380। तो कैस्टर में मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है उसके बाद एक रिकवरी के साइन दिख रहे हैं। सेकंड कॉटन सीड ऑयल के रहेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सप्लाई आने स्टार्ट हो चुके हैं, जो लास्ट ईयर का सबसे बड़ा दिक्कत था, और काफी बड़ा स्पॉट इन फ्यूचर में आर्बिट्रेज था वो भी कम हो चुका है, काफी कम हो चुका है। इस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा, एंड यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। एंड लेवल स्पेसिफिक 3380 पे बेचने की सलाह है। अप्रैल फ्यूचर स्टॉप लॉस लगाए 3408, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होगा, और 2-3 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रख के अगर बेचते हैं तो यहाँ पे डाउन साइड आपको 3310 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ठीक है, ये सर का व्यू है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। सबसे पहले कॉटन सीड ऑयल के पर आप लोग नज़र बनाइए, 3380 पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 3310 तक के टारगेट के लिए 3408 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे, स्टॉप लॉस मस्ट है। इसके अलावा कैस्टर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। 6240 पर लॉन्ग करके आप लोग चल सकते हैं। 6380 तक के टारगेट के लिए 6180 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। ध्यान रहे, आप लोग अगर पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। सर, आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज के रिलेटेड चर्चा हुई है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के अकाउंट में थ्रू कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट ये पोजीशन हो सकती है। कोई भी पोजीशन लेने के पहले फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्टेशन जरूर से करें अपना रिस्क के लिए। स्ट्रेटेजी ऑलरेडी हमने दे दी है। स्टॉप लॉस जरूर से लगाए, और शो में बुलाने के लिए धन्यवाद सर। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज के लिए। धन्यवाद। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने सोयाबीन और कैस्टर पर चर्चा की है, उसके प्राइस आउटलुक को समझा है, प्रोडक्शन पर चर्चा की गई। तो आप लोग भी ये शो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।